कई समय पहले एक जंगल में 7 कौवा अपनी इकलौती बहन के साथ एक बड़े से घोंसले में रहते थे। सातों भाई रोज जंगल में जाकर शिकार कर ले आते और बहन उस शिकार को पकाने का काम करती। इकलौती होने के कारण सातों भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार किया करते। सुनिए भैया, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए और हाँ, मुझे कुछ सब्जियां भी ला कर दीजिए। खाना पकाने के लिए मुझे उनकी ज़रूरत है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मुन्ना और शीला, तुम दोनों सब्जियां लाने जाओगे और बाकी सब मेरे साथ चलो। आज हम शिकार करने जाएंगे। बड़े भाई के कहे मुताबिक दोनों कौवा सब्जियां लाने चले गए और बाकी बचे सभी कौवा शिकार की खोज में चले गए। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल गए, लेकिन उन्हें कहीं पर कोई शिकार नहीं मिला। अरे आज कोई शिकार मिल क्यों नहीं रहा है? सुनो भाइयों, आ जाओ, पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लेते हैं। सभी थक कर पेड़ की डाल पर बैठ गए। अरे भाई, लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। लगता है आज सब्जियां खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। अरे लखा, क्या कर रहे हो? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कि कोई बढ़िया शिकार लेकर आना। अगर हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो हमारी बहन का दिल टूट जाएगा। हाँ, वो भी है। तभी वहाँ पर बूढ़ा कौवा, जो कौवों के पिता का बहुत ही खास दोस्त था, वो वहाँ पर आता है। अरे नाना, आप? हाँ हाँ, तुम सबको चिंता में देख इसलिए तुम्हारे पास आ गया। अब बताओ क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नाना, बहुत देर से हम लोग शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी फूटी किस्मत, आज कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। और ऊपर से बहन ने भी बोला है कि कोई अच्छा शिकार खाने का मन है आज। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो जाओ, फूलों के बागीचे के पीछे जो एक गुफा है वहाँ पर एक हिरन अपने बच्चों के साथ रहती है, लेकिन अभी वह खाना के तलाश में कहीं गई है, इसलिए उसका बच्चा अभी गुफा में बिल्कुल अकेले है। तो जाओ, यही अच्छा मौका होगा, जाके उसके बच्चे का शिकार कर लो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाना जी। पिताजी के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जो हम भाई बहनों को समझते हैं। हाँ हाँ, जाओ, वरना वो हिरन भी हाथ से चला जाएगा। भाइयों जल्दी चलो, वो हिरन भी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। और नाना, क्यों ना आज रात का खाना रात को आप हमारे साथ ही खा लें। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा रात को। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ एक हिरन का बच्चा सो रहा था। सभी कौवों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन शिकार, आज तो जल्दी से पका दे, बहुत तेज भूख लगी है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, वो जरा आज शिकार ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी नाना आए और हमें शिकार का पता बता दिया। उन्हीं की बदौलत आज हम शिकार ढूंढ पाए। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़े ही टाल सकते हैं। और हाँ बहन, नाना भी खाने के लिए आज आने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर इंदु बड़ी खुश हो गई। वह फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां काटते वक्त चाकू उसके पंख पे लग जाता और उसके पंख से खून बहने लगता। अ, अरे अरे, ये क्या? मेरे पंख में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं इस खून को? कहाँ पोंछूं? इंदु इधर उधर देखने लगी, लेकिन
उसे अपना खून पूछने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरन के मांस में मिला दिया और वह फिर खाना थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। बूढ़ा कौवा भी वहां पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। भूखे कौवा फटाफट सारा खाना खत्म कर देते हैं। वाह वाह, आज तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पका है। हाँ सच में बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो, मैं तो रोज जैसे पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। हिरन तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। यह बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, इनमें तुमने क्या मिलाया है यह तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन को इतना स्वादिष्ट कैसे बना सकता है? हाँ, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी इंदु को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर इंदु को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन बूढ़ा कौवा खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकर ले रही थी। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। बूढ़ा कौवा अपने घर चला गया। अगले दिन कौवा फिर से शिकार लाने गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने पर भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। थक कर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी दूर से बूढ़ा कौवा उन्हें देख रहा था। यह सही मौका लग रहा है अपने काम को अंजाम देने का। बूढ़ा कौवा सभी कौवों के पास आ गया। क्या हुआ कौवा, वो आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ नाना, शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ़ कौवा को तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन। बूढ़ा कौवा की बात सुनकर कौवा बहुत गुस्से में आ गया। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना आपने। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया होता अभी तक। अरे ठंड रख भैया, मेरी पूरी बात तो सुन ले। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे छीला, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना ज़रूरी है। मैंने कहा आप चुप रहिए, वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक कौवा को बूढ़ा कौवा की बात अच्छी लग रही थी। अरे छीले, नाना क्या कहना चाहते हैं, पहले पूरी बात तो सुन ले। आप बोलिए नाना। हाँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरन खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कह रहे हैं नाना, उसे याद करते ही स्वाद झट से मुंह में आ जाता है। हाँ, जरा सोचो कौवा, वो अगर तुम्हारी बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गई तो वह कितना स्वादिष्ट हो गया था। और सोचो, अगर तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वह कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। सभी कौवा बूढ़ा कौवा की बातों में आने लगे।
बस नाना बस, बहुत कर ली आपने बकवास। ठीक है तो बैठो ऐसे ही भूखे। जरा देखो मेरी तरफ। मैंने मेरी जवानी में बहुत सारे पक्षी और जानवर खाए हैं, इसीलिए अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी जो पूरी जिंदगी छोटे पक्षी खाते रहें, इसीलिए वह जल्दी गुजर गए। अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके ही जैसे हो जाएगी। ऊंची सोचो भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना दीवाना बनाना पड़ेगा। अच्छा तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए हैं नाना। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस बूढ़ा कौवा की बात में मत आइए। तू चुप कर छीले। बड़े भैया मान गए मतलब हम सब मान गए, क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ भैया सही कह रहे हैं। हाँ, अगर हम ही कमज़ोर हो गए तो क्या फ़ायदा। सभी ने बूढ़ा कौवा की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई छीला के। उसका मन यह सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाइयों के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था। सभी कौवा बूढ़ा कौवा को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भैया, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, अंदर आओ, हमें तुमसे कुछ काम है। ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया, बताइए ना क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें तो हमारा शिकार मिल ही गया है। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ भाई। तुम ही हो वो शिकार जिसे आज हम पकाकर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर इंदु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी में बांध दो, कहीं ये भाग ना जाए। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। नाना, आपके कहे अनुसार हमने हमारी बहन को बांध दिया है, अब बस इसे मारने की देरी है। वो सब तो ठीक है, क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। अरे हट, कैसे कौवा हो तुम लोग, खाना पकाना तक नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पक्षी वाले जंगल में भेजो और किसी एक पक्षी को जो खाना अच्छा पकाता है उसे लेकर आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी से लेकर आ। इतना कहकर छीला छोटे पंछियों के इलाके में चला गया। छीला एक पेड़ पर बैठ गया। अरे अब मैं किससे मदद मांगू? मैं बावर्ची को अगर लेकर गया तो सब मिलकर मेरी बहन को मार देंगे। ए ऊपर वाले, मैंने आज तक तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर मीठी चिड़िया का घोंसला था। मीठी अपनी खिड़की से कौवों की बातें सुन रही थी। अरे ये क्या? कौवा तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मीठी कौवा के पास चली गई। सुनिए कौवा भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चिड़िया चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो दरअसल छीला ने सारी बात मीठी को बता दी। क्या? कैसे भाई है, भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? उस बूढ़ा कौवा ने मेरे भाइयों की आंख पर पट्टी बांध दी है, उन्हें
कुछ गलत दिखाई ही नहीं दे रहा है। चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। कौवा भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कौवा खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई कौवा नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मीठी कौवा को प्लान बता देती है। वाह वाह चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मीठी कौवा के साथ जाने लगी। ये देखिए भाई, मैंने अपने साथ इस बावर्ची चिड़िया को लेकर आया हूँ। अच्छा, ए चिड़िया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ कौवा भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा छिले इसे अंदर से ले जा और पहले झंडू का काम तमाम कर दे। शीला मीठी को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बांधा देख मीठी को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो, मुझे मार दो, मैं तुम जैसे कौवों की बहन हूँ, यह मेरी फूटी किस्मत है। अरे कौवा बहन, मैं और कौवा भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिससे मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। कौवा भाई, आप बाहर जाइए, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। कौवा बाहर चला गया। मीठी ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उसकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह चिड़िया बावर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वह उसकी बहन को ही खा रहे थे। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्या कौवा सही कहा ना? कौओं ने खाना तो खा लिया, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खोने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मार कर कैसे खा सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया उसको ही हम मार दिए। हमारी बहन हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तू सही था चीला, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता। अब मेरी गलती एक ही सज़ा है, मेरी मौत। रुक जा लखा, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर यह गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन को हमारे पास वापस लाना मुमकिन तो नहीं है, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हाँ, तुम सब मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सभी कौओं ने मरने का फैसला कर लिया। तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या छीले, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। कौओं की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनकी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हो। अरे ये जिंदा कैसे है? आ देख क्या रहे हो कौआ, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया बूढ़ा कौआ, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मरेगा, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ा कौवा वहां से भागने लगा। लखा भी उसे पकड़ने के लिए पीछे चला गया। हम तुझसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हाँ बहन, हमें माफ़ कर दो, वरना पूरी ज़िंदगी हमें पछतावे में ही जीना पड़ेगा। भाइयों, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप मारने के लिए कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस बूढ़ा कौवा का था। मीठी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से यह पट्टी
कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर चिड़िया वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।